हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बरसिया क्लासेस। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जाननी और आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम स्टार्ट करें अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में बच्चों के बहुत डाउट होते हैं कि वो कैसे केमिकल रिएक्शन को बनाएंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी इस वीडियो से रिलेटेड। इस वीडियो की सारी चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा। नोट करने से क्या होगा कि आपको एक तो रिकॉल बना रहेगा और फिर जब आप उनको दोबारा से देखेंगे तो आपको याद भी करना होगा उनको। जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपको केमिकल रिएक्शन बनाने में एक छोटी चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन बनाने में, और आप खटाखट आप जल्द से जल्द अपनी केमिकल रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म करने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, जबकि आप अगला वीडियो तब देखिएगा केमिकल रिएक्शन बनाने का जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, तभी आप उस वीडियो पर जाइएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ उस वीडियो को। ठीक है, तो जो मैं बेसिक 4-5 चीज़ें हमें चाहिए। तो पहली चीज़ हमें क्या जाननी है कि 1 to 20 एलिमेंट, ठीक है, इनकी हमें चाहिए है वैलेंसी। ठीक है, याद होनी चाहिए हमें वैलेंसी। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक की वैलेंसी कैसे निकालते हैं वही मैं सिखाऊंगा उसमें। तो वो वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको केवल आपकी वैलेंसी लिखाने वाला हूँ। सेकेंड, अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वैलेंसी, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। तीसरा, पॉलीएटमिक आयंस वैलेंसी भी पता होनी चाहिए आपको। पॉलीएटमिक आयंस भी होते हैं कुछ, उनकी भी वैलेंसी पता होनी चाहिए। चौथी चीज़, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, जो वो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, और पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि एलिमेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स, कि एलिमेंट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं इनकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये हमारा सीक्वेंस भी होगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक की वैलेंसी। मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ अभी। अगर आप चाहते हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं जानना, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको पता ही होगा, जो पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट हमारा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, या इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है H से। ठीक है, हम बात करें इसकी वैलेंसी की तो इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, हम बात करें इसकी रिप्रेजेंटेशन की चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं चार्ज की फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं H+। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। +1 जो चार्ज जो है वही आपके वैलेंसी के बराबर होता है। वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, बट चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। प्लस अकेला लगाओ तो +1 मान लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है हीलियम। ठीक है, हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा इसका कारण भी। इसके कारण जानने के लिए आप मेरा वो वीडियो जरूर देखेंगे जिसमें मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखाता हूँ। उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, इसको आप जनरली He की तरह ही लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन उसको कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं लिथियम की। ठीक है, Li। ठीक है, तो लिथियम की भी 1 वैलेंसी होती है और इसे भी हम Li+1 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा होता है बेरिलियम। ठीक है, इसको हम B इसका फॉर्म है और इसको हम इस तरीके से वैलेंसी जो होती है इसकी वो 2 होती है और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पांचवा है आपका बोरॉन। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है और इसको हम B+3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, छठा होता है कार्बन। ठीक है, इसको अपन लोग C से, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसको हम C+4 से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। पाँचवा है आपका अब सातवां है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जिसे अपन लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी तरीका होता है N3 नेगेटिव, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 8वें नंबर का होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। O, इसको अपन लोग, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसको अपन लोग O2 नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 9th है आपका फ्लोरीन, ऐसे ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 नहीं लगाना तो आप केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। 10th है आपका नियॉन, ठीक है। इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी भी 0 होती है और इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये तो हो गया आपके 1 to 10 एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशंस लिख लीजिए इनके, और हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया किस तरीके से हम बना रहे हैं इनको, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले 10 एलिमेंट्स की, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं, अगले 10 एलिमेंट्स, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ये इस वीडियो की चीज़ें नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। 11 है सोडियम, ठीक है। जैसे आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो Na प्लस की तरह किया जाता है इसका, ठीक है। 12 इसे हम मैग्नीशियम बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन Mg से किया जाता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसको अपन लोग Mg2 प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। 13 इट इज़ एल्यूमिनियम, इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 3, और इसको अपन लोग Al3 प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। 14 इट इज सिलिकॉन, Si, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4, और इसको भी अपन लोग इस तरीके से, ठीक है। आप कैसे भी लिख लीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 15 है फॉस्फोरस, ठीक है। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, और इसको हम P3 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। 16 की अगर हम बात करें, 16 आपको क्या है, सल्फर, इसको अपन लोग, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, इसको नोट एस से करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 17 जो होता है दैट इज क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को अपन लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी 1 होती है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। 18 जो है वो है आपका आर्गन, इसको आप Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है। 19th इट इज पोटेशियम, इसको अपन लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और इसको अपन लोग K प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका पोटेशियम हो गया, इसके बाद है आपका कैल्शियम, ठीक है। इसको आप Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके बेसिक 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसीज, उनके चार्जेस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको उनका रिप्रेजेंटेशन पता तो जो उनकी वैलेंसी है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे होता है, ये चीज़ देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये वैलेंसी निकालते कैसे हैं और ये चार्ज कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी बेसिक, ठीक है। चलिए ये तो हो गए आपके 1 to 20 एलिमेंट्स। अब मैं आपको कुछ और एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो और आपको
मिलेंगे 10th क्लास में, और आगे जाकर भी जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, मैं उन्हीं एलिमेंट्स को कवर कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, तो आप डालिए नई चीज़, दैट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की। तो पहला जो अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में जो पहला जो है वो है आपका कॉपर, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन Cu से किया जाता है, ठीक है। हम बात करें इसकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी होती है इसकी 2 और 1, दोनों ही इसकी वैलेंसी होती है, यही बात, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी अब दो तरीके से हो सकता है, तो Cu2+ और Cu+ के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका दैट इज आयरन, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप Fe से करते हैं। इसकी भी दो वैलेंसी होती है 2 और 3, इसका भी दो रिप्रेजेंटेशन होंगे, एक तो Fe2+ और एक हो जाएगा Fe3+, ठीक है। इसके बाद में तीसरा एलिमेंट है आपका मर्क्यूरी, ठीक है, इसे अपन लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका केवल एक ही वैलेंसी होती है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चौथा है आपका सिल्वर, ठीक है, इसको अपन लोग Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन Ag+ से होता है, ठीक है। पांचवा जो है वो है आपका जिंक, Zn, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन Zn2+ से ही होता है, ठीक है। छठा जो है वो क्या है, वो है आपका ब्रोमीन, ठीक है, इसको अपन लोग Br से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसको Br नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 7th है आपका आयोडीन, ठीक है, I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, I नेगेटिव, ठीक है। 8th क्या है आपका, इसके अलावा और कौन से, हाँ जी हाँ, एक और है लेड, इसे अपन लोग Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसको भी Pb2+ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, 9th और कौन से एलिमेंट को लेना है अपन लोग को, हाँ जी हाँ, बेरियम, ठीक है, इट इज़ Ba, इसको रिप्रेजेंट कर, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, इसको भी Ba2+ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और कोई है क्या, इसके अलावा जी नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। ये जी को लिख लीजिए, क्रोमियम, Cr, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसको Cr3+ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन आपके एलिमेंट हो गए, उनकी वैलेंसीज हो गई और उनके रिप्रेजेंटेशन हो गए। रिप्रेजेंटेशन का नाम मैंने आपको बता दिया, आपको उनके सिंबल्स के ऊपर बस जो उनकी वैलेंसीज है उनको चार्ज के फॉर्म में लिखना है। अब ये चार्ज होता है वो कैसे डिसाइड होता है, इस सब चीज़ें, इनके चार्जेस तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट 1 to 20 एलिमेंट्स की आपको बताऊँगा कि किस तरीके से चार्ज डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप बस इसमें ये बात याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास में नेगेटिव चार्ज, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मेटल्स हैं इसलिए इनका पॉजिटिव आया, ये नॉन मेटल्स हैं इसलिए इनको नेगेटिव आया, ये भी मेटल्स है तो उनके बड़ी पॉजिटिव आया, ठीक है। और वैलेंसीज आपको पता ही होंगी, इनकी वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेंगे। तो ये इनके एलिमेंट्स को आपको नाम भी याद रखने हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी, वैलेंसीज भी, और इनका सही रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद रखना है, मतलब जो चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो भी याद रखना है, ठीक है। जब आप इन दो चीज़ों को याद कर लें तब आपको बढ़ना है तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप है आपका पॉलीएटमिक आयंस और उनकी वैलेंसीज के ऊपर। पॉलीएटमिक आयंस कौन कौन से आपको लेने हैं, ठीक है, जो आपको यूज़ मतलब आएंगे आपके, ठीक है। तो पॉलीएटमिक आयंस की बात हो रही है, ठीक है। वो आयंस जिनके पास में एक से ज़्यादा एटम है बट फिर भी वो आयंस कंसिस्ट करते हैं, मतलब कि वो चार्ज कंसिस्ट करते हैं, उन
आइटम्स को या उन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बेसिकली पॉलीएटमिक स्ट्रक्चर्स या पॉलीएटमिक आयंस कहते हैं। जैसे कि पहला जो पॉलीएटमिक आयन है दैट इज सल्फेट, ठीक है। इसको अपन लोग बेसिकली मैं इसका रिप्रेजेंटेशन साथ में लिख रहा हूँ दोनों ही चीज़ें। सल्फेट को अपन लोग SO4 2 नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड दैट इज सल्फाइड, ITE हो गया ये। ITE में क्या होता है, ये 3 हो जाता है, तो वैलेंसी सेम ही रहती है दोनों की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें, थर्ड है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक है। इसको अपन लोग CO3 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 2। चौथा है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसी को अपन लोग बाई कार्बोनेट भी लिखते हैं, बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसकी वैलेंसी इसकी होगी HCO3 नेगेटिव, वैलेंसी 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पर, ठीक है। वो क्या है, वो है आपका ये तो क्या आप लिखते हैं फॉस्फेट, ठीक है। तो जाएगा PO4 3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 3। इसके बाद में सिक्स नंबर पे आता है फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। तो फॉस्फाइड में क्या होता है, PO3 3 नेगेटिव, उसकी वैलेंसी भी 3। सेवन्थ जो होता है वो होता है एसीटेट। सबके यहाँ आयन जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि सारे आयनिक फॉर्म में, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। सबके आगे आयन लगा दीजिएगा क्योंकि आयनिक फॉर्म में है सारे के सारे। सिलेक्शन CH3 COO नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1, ठीक है। एट्थ जो है वो है आपका वॉट, क्रोमेट आयन, इसे लिखते हैं Cr2O3, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर भी चार्ज आएगा -1, इसको भी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो क्रोमेट आयन होता है, ठीक है, जो क्रोमेट आयन होता है बेसिकली उसकी वैलेंसी भी, ठीक है, क्रोमेट आयन की वैलेंसी क्रोमेट आयन को CrO4 नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है वो -2 होती है, मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, वो है आपका डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन क्या है, इसका हो जाएगा आपका क्या, ये होता है Cr2O7 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इसके बाद 10th जो होगा दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको OH की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेगेटिव, उसकी वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। अभी तक तो इतने हो गए आपके, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कितने हैं, 2-4 और रह गए हैं इसमें, ठीक है। मैं उनको लिखवा देता हूँ आपको, अभी तो आपने नोट कर लीजिए, उनके रिप्रेजेंटेशंस के तरीके और वैलेंसीज भी याद करनी है, ठीक है। चलिए आपने लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से, मैं मिटा रहा हूँ इनको, ठीक है। इतने हो गए, अब कुछ ही बचे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ है 10 हो गए थे, 11 पे आते हैं। अब बचा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट मीन्स HSO4 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1, ठीक है। 12th अब क्या रह गया है, अब एक आधा आयन और रह गए हैं, ठीक है। परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन
MnO4 नेगेटिव 1 वैलेंसी। ठीक है, 13 नंबर में क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका 13 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? अब क्या बचा है? और क्या बचा क्या? और मेरे हिसाब से और कोई शायद ही है। हाँ, यस, वन मोर नेम इम्पॉर्टेंट, यस, नाइट्रेट आयन, दैट इज NO3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई तो है नहीं। ठीक है, आपको यही बेसिकली याद रखने हैं, ये मेन 13 है आपके। ठीक है, अच्छा ओके, तो मेन आपके 13 में आपको बता दिए, यही से आपकी मेन है। इसके अलावा और कोई तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और कुछ पूछते हैं क्या? जी नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉलीएटमिक आयंस उनकी वैलेंसीज हो गई, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। ठीक है, अब जो हमें देखनी है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है आपकी? वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये सब जो मैंने आपको लिखा है सबको आपको याद करना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है। ठीक है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये है आपकी। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, केदार नाथ कामाली आलू जरा फी के पकाता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अगर आपको ये याद है तो आपको ये यहाँ तक तो याद हो गई, हाइड्रोजन तक। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लास्ट कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको CU और AU दिख रहे होंगे सेम टू सेम, और HG और AG में GG कॉमन है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, मतलब फर्स्ट विथ फोर्थ, सेकंड विथ थर्ड। ठीक है, लास्ट लेटर। ठीक है, तो इससे आपको ये तो याद रहेगा कि CU के लास्ट में AU आएगा, फिर HG, फिर बीच में आएगा HG और AG। ठीक है, अच्छा ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस जो होगा वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। अभी आप इतना याद रखिएगा कि डाउन द ऑर्डर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अप द ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। मैं अगर पूछूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा, सबसे लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ये हो जाएगा। तो मैं अगर पूछ लूँ क्वेश्चन, तो मोस्ट रिएक्टिव, तो के मतलब पोटेशियम। मैं पूछ लूँ लीस्ट रिएक्टिव, ये वन वर्ड के आंसर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव में आप आंसर देंगे AU। ठीक है, AU बेसिकली गोल्ड। ठीक है, और पोटेशियम, सॉरी इट्स पोटेशियम, पता ही होगा आपको, ये पोटेशियम है। मैं बता दे रहा हूँ कौन किसका है। ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
मर्क्यूरी, इट इज़ व्हाट, सिल्वर। तो अभी तक मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के सारे रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब जो बात करनी है वो हमें करनी है कि एटम के एग्जिस्टेंस के ऊपर, हाउ एटम एग्जिस्ट और यूज्ड इन ए रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन में एक एटम को किस तरीके से यूज़ करेंगे, इस चीज़ के ऊपर बात होनी है इस वाली पार्ट में, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको देखनी है कि जो मेटल जो होते हैं वो हमेशा ही मोनो एटमिक स्टेट में लिखे जाएंगे, मोनो एटमिक स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज़ नॉन मेटल जो हैं आपको, ठीक है, वो आपके पॉली एटमिक स्टेट में, पॉली एटमिक स्टेट का मतलब है कि मे बी डाई एटमिक, ठीक है, मे बी डाई एटमिक, ठीक है। या आप कह सकते हैं मोनो एटमिक में भी कुछ करते हैं, ठीक है, मोनो एटमिक में भी करते हैं कुछ आपके पॉली एटमिक में भी करते हैं, ठीक है, पॉली एटमिक में भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से मोनो एटमिक कौन से पॉली एटमिक में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन को सही से लिखें। डाई एटमिक में क्लोरीन करता है, ब्रोमीन करता है, आयोडीन करता है, मतलब इस तरीके से Cl2 की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में, I2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन भी करता है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो S2 भी करता है, सल्फ़र भी करता है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मोनो एटमिक की बात करें तो फॉस्फोरस करता है, कार्बन करता है, सिलिकॉन करता है, पॉली एटमिक फॉर्म में O3, ठीक है, ओजोन करता है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और बात करी जाए तो पॉली एटमिक फॉर्म में जितने भी आयन्स है पॉली एटमिक आयन्स वो भी पॉली एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये P, C और S मतलब कि सिलिकॉन, कार्बन और फॉस्फोरस ये ज़्यादातर मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये सभी आपके डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जिससे कि आप केमिकल रिएक्शन को सही से लिख सकें, ठीक है। अच्छा, बात करें मेटल्स की, मेटल सारे के सारे मोनो एटमिक फॉर्म में, मतलब अगर हम बात करें तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल जानते हैं Hg भी अकेला, मतलब मर्क्यूरी भी अकेला करता है, ठीक है, Au भी अकेला करेगा, Ag भी अकेला करेगा, ठीक है, Au भी अकेला करेगा, Al भी अकेला करेगा, Mg भी अकेले एग्जिस्ट करेगा जब भी रिएक्शन लिखी जाएगी, ठीक है। कैल्शियम भी अकेले एग्जिस्ट करता है, ये सभी आपके अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे ऑल आर मोनो एटमिक बाई नेचर, ठीक है। ये सभी डाई एटमिक बाई नेचर है, ठीक है। अच्छा, ये सभी बातें तो हो गई। अच्छा, अब जो मेन बात है वो उसमें ये है, ठीक है, एक दो मैंने आपको शायद आयंस छूट गए थे मेरे, मुझे अभी हाल रिकॉल हुए हैं, ठीक है, आयंस, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक दो आयंस मैंने अभी हाल रिकॉल किए, ठीक है। कौन सा आयन है, देखिए, पहला तो है आपका डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन जिसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसके बाद है आपका अमोनिया, ठीक है, सॉरी अमोनियम आयन, ठीक है, ये NH4 प्लस की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी होती है 1, जिसका रिप्रेजेंटेशन है। ये कुछ आयंस थे, ठीक है, ये जो आयंस था ये वाला, इस आयंस का मैंने आपका गलत रिप्रेजेंटेशन लिख दिया था, Cr2O7 1 नेगेटिव लिखा था, इसको आप 2 नेगेटिव कर लीजिएगा, इसकी वैलेंसी को 2 कर लीजिएगा। अमोनियम आयन को मैंने भी नया लिखवाया है, इट इज़ NH4 प्लस और इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और ठीक है, अभी मुझे रिकॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई। मैंने आप इतनी सारी बातें इसलिए बताई कि आप केमिस्ट्री में जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ें तो आप स्ट्रॉन्गनेस के साथ पढ़ें, आपको ये ना लगे कि यार कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को करके जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और मेरे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, इनका यूज़ क्या है। वही भी तब आप सीखेंगे जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी बताई है अभी आप उन सभी चीज़ों को नोट कीजिए, याद कीजिए, ठीक है,
प्रैक्टिस कीजिए, जितना जो भी करना चाहते हैं आप उनके साथ कीजिए, बट उनको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि उनके थ्रू ही आप केमिकल रिएक्शंस को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, सब कुछ करना आप उन्हीं से सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों की यही शिकायत रहती है कि उन्हें रिएक्शंस बनाना नहीं आता केमिस्ट्री में। तो रिएक्शंस बनाना तभी आएगा जब आपको ये सभी चीज़ें आती होंगी, और ये सभी चीज़ें 9th में सिखाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया मैंने आपको, ताकि आप इनको अभी से याद कर लें, जैसे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 और श्योर आपको ये सभी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ये फालतू में नहीं लिखवाया मैंने, प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनको अगर आप याद कर लेते तो आपको कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसे आप बना नहीं सकते, डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। क्लासेस, थैंक यू।